नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताज़ा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी मेरी सहयोगी रजनी कालरा। जाकिर नाइक के एनजीओ के राजीव गांधी ट्रस्ट को दिए गए डोनेशन का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने राजीव गांधी ट्रस्ट को 50 लाख का डोनेशन दिया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने आईआरएफ से मिली रकम को लौटाने का दावा किया है। आईआरएफ के पीआरओ आरिफ मलिक का दावा है कि 50 लाख रुपए राजीव गांधी ट्रस्ट को दिए गए और वो पैसे हमें वापस नहीं मिले हैं। ये चंदा 2011 में दिया गया था। कल ही खुलासा हुआ था कि जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को 50 लाख का डोनेशन दिया था। भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 प्लेन आज राजस्थान के बाड़मेर में क्रैश हो गया। मिग में सवार दोनों पायलट वक्त रहते प्लेन से बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। MiG-21 ने बाड़मेर के पास उत्तरलाई एयरबेस से उड़ान भरी थी। मिग खेतों के बीच जाकर गिरा। क्रैश की वजह से किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। वायुसेना ने प्लेन के क्रैश होने की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। 15 जुलाई 2013 को बाड़मेर में इसी उत्तरलई एयरबेस पर लैंड करने के दौरान MiG-21 के हादसे में पायलट की मौत हो गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी DUSU चुनाव में एक बार फिर ABVP का परचम लहराया है। ABVP ने DUSU के सेंट्रल पैनल की 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। एक सीट पर NSUI को जीत मिली है। अध्यक्ष पद पर ABVP के अमित तंवर ने जीता, जबकि उपाध्यक्ष पद प्रियंका और सचिव पद पर अंकित सांगवान को जीत मिली है। संयुक्त सचिव के पद पर NSUI के मोहित सांगवान ने जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग ने इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। अध्यक्ष अमित तंवर की जीत का अंतर सबसे ज्यादा रहा। उन्होंने NSUI के निखिल यादव को 4,680 वोट से हरा दिया। DUSU चुनाव में पहली बार नोटा का भी इस्तेमाल किया गया। 17,000 से ज्यादा ने नोटा को वोट दिया। 3 सीटों पे हम जीते हैं, इसके लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक सीट हम लूज भी करें। कहीं ना कहीं हमारी जो कमी है वो नेक्स्ट टाइम जरूर पूरा करेंगे। और हमारा जो मेन मुद्दा है वो छात्रों के बीच रहकर काम करना है। चुनाव एक प्रक्रिया है, हम उसमें हर साल चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और हार जीत होती है। हम लगातार 2 साल से जीते हैं, इस बार हम 3 सीटों पर जीते। हम आगे हम काम करते रहेंगे। उधर बिहार में सिवान के पूर्व MP मोहम्मद शहाबुद्दीन 11 साल बाद जेल से बाहर आ गए हैं। शहाबुद्दीन पर हत्या, रंगदारी और किडनैपिंग जैसे कई आरोप हैं। शहाबुद्दीन ने खुद को बेकसूर बताया है। जेल से रिहाई के बाद RJD लीडर ने कहा है कि उनके नेता सिर्फ लालू यादव है। बिहार के CM नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार सिर्फ परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, ये कहा। उनकी रिहाई पर BJP ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। शहाबुद्दीन ने दावा किया है कि उनको फंसाया गया है। सिवान में पिछले दिनों पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में भी शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था। इसी के बाद उन्हें सिवान से भागलपुर जेल भेज दिया गया था। सभी जानते हैं फंसाया गया है, तो इसमें हमें कौन समझता। और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं, हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। BMC के अफसर पर घूस मांगने का आरोप लगाकर कॉमेडियन कपिल शर्मा फंस गए हैं। MNS के बाद अब BJP विधायक राम कदम ने भी प्रदर्शन की धमकी दी है। आज सुबह कपिल शर्मा के घर के बाहर MNS वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। कपिल ने शुक्रवार को BMC के ऑफिसर्स पर 5 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। कपिल ने PM मोदी को ट्वीट कर ये पूछा था कि ये है आपके अच्छे दिन। इस ट्वीट के बाद खासा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था।
एमएनएस और शिवसेना का कहना है कि अगर कपिल अपना आरोप साबित करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें मुंबई में शूटिंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। घंटे बीत चुके हैं, अभी भी रिश्वतखोरों के नाम कपिल शर्मा जी ने नहीं बताए, और यदि 24 घंटे के भीतर वो नाम नहीं बताते तो लोकतंत्र के तहत उनके निवास के बाहर मैं भारत के नागरिक के नाते मैं स्वयं जाकर के कल निदर्शन करूंगा। छतरपुर में एक महिला ने आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। छतरपुर की महिला कार्यकर्ता ने अमित भटनागर के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव ने आरोपों पर सफाई दी है। अमित भटनागर के मुताबिक सभी आरोप निराधार हैं। भटनागर का दावा है कि महिला जिस दिन यौन शोषण का आरोप लगा रही है उस दिन वो छतरपुर में मौजूद ही नहीं थे। मैं पिछले 13 साल से सामाजिक कार्य करता हूं और मेरी छवि खराब करने के लिए, पार्टी की छवि खराब करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार के कई लड़ाइयां मैं लड़ रहा था। रियो पैरालंपिक में भारत को 2 मेडल मिले हैं। मरियप्पन थेंगेवुले हाई जंप में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है, जबकि वरुण भाटी ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। मरियप्पन ने 1.89 मीटर की जंप के साथ गोल्ड पर देश का नाम कर दिया, जबकि वरुण भाटी ने बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए 1.86 मीटर की जंप लगाई। जीत के बाद वरुण भाटी के परिवार में जश्न का माहौल है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, पैरालंपिक में मेडल जीतने पर बधाई दी है। तमिलनाडु सरकार ने मरियप्पन को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। खेल मंत्रालय ने भी 75 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि रियो में पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है और मरियप्पन थांगावेलु ने हाई जंप में गोल्ड जीता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के दफ्तर के मुताबिक पाकिस्तानी पीएम कश्मीर पर यूएन के दखल की मांग करेंगे। यूएन जनरल असेंबली की बैठक 28 सितंबर से शुरू हो रही है। नवाज शरीफ के प्रवक्ता के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कश्मीर में भारत के अत्यधिक बल प्रयोग पर चिंता जताई है।